भादों का महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ठीक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था, बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। सारा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना होता है। इतने भी देवता हैं, 33 कोटि देवताओं में शंकर जी की गिनती नहीं है। 33 कोटि देवताओं में शिव जी का नाम नहीं, शिव जी तो देवों के भी देव महादेव है। तुम्हारी किस्मत में किसी ने कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी भाग्य में ये लिखा है। दुनिया देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, ब्रह्मा जी ने भी अगर तुम्हारी लेखनी लिखी है, देवताओं ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख दें दो, उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। कली काल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है, इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं, तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी, पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए, शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा,
और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी हो, उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं, चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर, भरोसा। दुनिया की दृष्टि में ये शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सीहोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है, कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सीहोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है, और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते। जो कह रहे हैं ना कि सीहोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं, विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर, और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं, और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं, और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कलयुग के लोगों के लिए मेरे शंकर भगवान ने 2 चीजें दी है। एक दिया रुद्राक्ष, शिव जी ने प्रदान किया। एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में होना चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि रजोधर्म आ जाएगा, महिलाएं कहती हैं ऐसा हो जाएगा, कहीं कोई हम आ गए तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा ना ना ना। रुद्राक्ष आपके गले में हमेशा पड़ा रहने दो, कुछ नहीं, औषधि है। और सीहोर का रुद्राक्ष तो कभी मिल जाए और उसको आपने लाल धागे में डालकर पहन लिया तो भगवान की कृपा तो है ही, शिव है, औषधि। शिव जी ने 2 चीजें कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए, संसार के लोगों को सुखी करने के लिए 2 चीजें दे दी मेरे शंकर भगवान। पहले नंबर पर क्या दिया, जम के बोलो, रुद्राक्ष। और दूसरे नंबर पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का कलिकाल के लोग, कलयुग के लोग, संसार के लोगों के पास इतना बल नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा, साधना नहीं रहेगी, इतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा पाशुपत्य अस्त्र नहीं ले सकते, पाशुपत्य योग भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में शंकर भगवान कलिकाल के दुख को मिटाने के लिए तीसरे नंबर की चीज दे रहे हैं, और वो ना तो पाशुपत्य अस्त्र के लिए कर रहे हैं, ना पाशुपत्य योग के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी चीज दे दी, दूसरे नंबर पर दिया है पशुपति व्रत। ये कलयुग काल के लिए। शिव महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सुबह मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में
पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर, 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सवेरे पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं उसको। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर। अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती, परिवार, पत्नी, बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है। जिसका व्रत होता है स्वयं उसमें से हिस्सा नहीं। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाए। जो 6ठे नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ। घर के बाहर राइट हैंड में दिया लगा दो। घर के बाहर 6ठे नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता, उस व्रत को नहीं गिनते। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा। मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस सजाओ। 5वां व्रत भी वैसा कि वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। आप उससे निवेदन विनय कर